स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी मिलावटखोरों पर योगी आदित्यनाथ के प्रहार की। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट के सर्वे का योगी ने क्यों आदेश दिया है? सीएम योगी के नेम प्लेट वाले आदेश पर विवाद क्यों हो गया है? सर्वे की टीम होटल्स और ढाबों में किन किन बातों का निरीक्षण कर रही है, आपको एक एक अपडेट में बताऊंगी। साथ ही हिमाचल की कांग्रेस सरकार को क्यों योगी मॉडल अपनाना पड़ रहा है, हिमाचल सरकार ने भी क्यों नेम प्लेट लगाने वाला फैसला किया है, उस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। आप जब भी अपना मोबाइल फोन देखते होंगे, सोशल मीडिया को सर्फ करते होंगे, सर्चिंग करते होंगे, तब अक्सर आपको ऐसा वीडियो दिख ही जाता होगा जिसमें कोई कभी जूस में यूरिन मिलाता हुआ नजर आता है, तो कोई जूस में थूक मिलाता हुआ, कोई थूक वाली रोटी परोसता हुआ नजर आता होगा। इसे देखकर यकीनन आपको गुस्सा भी बहुत आता होगा। लेकिन अब इसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं। लखनऊ से नोएडा तक ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। योगी की टीम होटल और ढाबों का सर्वे कर रही है। जगह जगह फूड डिपार्टमेंट का छापा पड़ रहा है। सीएम योगी का साफ साफ संदेश है, दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। दुकान के ऊपर असली प्रोपराइटर का नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे कोई छूट नहीं मिलेगी। जिसे भी जूस रोटी बेचना है उसे अपनी पहचान उजागर करनी होगी। दुकानदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी कर दिया गया। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, उस पर भी विस्तार से हम बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ को ऐसे सख्त कदम क्यों उठाने पड़े, इसे समझने के लिए अब मैं आपको कानपुर लेकर चलूंगी। कानपुर में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामा वेज रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाना बेचने को लेकर हुआ। आरोप ये लगा कि रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो मुस्लिम है, लेकिन पहचान छिपाने के लिए वो हिंदू टीका लगाकर बैठा करता था, जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ। दरअसल कानपुर के किदवई नगर चौराहे पर एक ढाबा है जिसका नाम मामा भांजा वेज कॉर्नर है। इस इलाके में ये काफी पॉपुलर है। करीब 4 साल पहले ये खुला था। इसकी वेज बिरयानी और वेज कबाब पराठा काफी मशहूर है। हिंदू बाहुल इलाका है और ऐसे में वेज खाने वालों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। लेकिन कल रात यहाँ जमकर हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए, हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा देखकर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका गुस्सा ढाबे के मालिक मुबीन अहमद के खिलाफ था। बजरंग दल का आरोप है कि मुबीन अहमद, जो कि एक मुस्लिम है, लेकिन वो माथे पर टीका लगाकर बैठता है ताकि वो अपनी असली पहचान छिपा पाए। मुबीन अहमद पर आरोप है कि वो वेज खाने में नॉनवेज मिलाकर बेचा करता है ताकि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो सके। किसी व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मामा भांजे एक वेज कॉर्नर जो कि एक मुस्लिम द्वारा संचालित है, तो हम लोगों को जब सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग के हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे और प्रशासन भी उपस्थित था। प्रशासन ने जांच करी तो वहां पर एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि ये हिंदू चला रहा है। प्रशासन ने जब आधार कार्ड चेक किया तो कोई मुबीन अहमद नाम का व्यक्ति पता चला है जिसके द्वारा वो दुकान संचालित है। कई महीनों से, कई सालों से ये पता चल रहा है कि वहाँ पर कई बार ऐसा पता चला है कि कोई नपुंसकता का पदार्थ मिलाया जाता है बिरयानी में। और अभी 3-4 दिन से ये सुनने में आ रहा है कि कुछ मीट के पदार्थ, मीट या जो भी होता हो, वो मिलाया जा रहा है इसमें। तो उसकी कड़ी निंदा करते हुए हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है कि इसका जांच करवाएं और दोषियों को सजा हो। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कहा गया है कि कोई भी व्यापारी कोई भी कार्य कर रहा हो वो अपनी नाम ना छुपाए, बाकायदा अपना बोल्ड बनवाकर उसमें लिखे कि मैं जो भी है, मुस्लिम है, हिंदू, अपना नाम छुपाए ना, अपना व्यापार करें। हम लोगों को उससे कोई परेशानी नहीं। हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ऐतराज इस बात पर है कि आखिर वो अपनी पहचान छिपाकर सामान क्यों बेच रहा है, क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हंगामा होता देख उस ढाबे पर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी भाग गए। पुलिस वाले भी लोगों को समझाते रहे, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि ढाबे के सामान की चेकिंग होनी चाहिए ताकि खाने में नॉनवेज मिलाने वाली जो बात है वो सच अगर है तो सामने आ जाए। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की। पुलिस की मौजूदगी में वहां मिलने वाले खानों का सैंपल भी लिया गया ताकि उसकी जांच हो सके। जनपद कानपुर नगर के किदवई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत
एक रेस्टोरेंट मामा भांजे नाम से संचालित किया जा रहा है। कल रात में बजरंग दल के 15-20 कार्यकर्ताओं द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ये ढाबा छद्म नाम से संचालित हो रहा है और इसमें खाने में मिलावट होने की संभावना है। इस आशय का उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट के खाने के नमूने ले लिए गए, इसे जांच हेतु भेजा गया है। जांच आज्ञा प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यकीनन अब आप ये समझ गए होंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के मालिकों का नाम और पता डिस्प्ले करने का आदेश आखिर क्यों दिया होगा। आइए अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये वीडियो जो अब आप देखेंगे वो बागपत का है। बागपत का नरेश चिकन कॉर्नर नाम से होटल है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति रोटी पर थूक लगाकर सेक रहा है। 1 मिनट के इस वीडियो में वो 3 बार थूक लगाता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो उस होटल में खाना खाने गए एक लड़के ने कैप्चर किया, फिर उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन भी हुआ। पुलिस ने थूक लगाकर रोटी बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसका नाम शहजाद निकला। सोचिए कि शॉप का नाम नरेश था, यानी कि हिंदू नाम है, और काम करने वाले का नाम शहजाद था जो थूक लगाकर रोटी बना रहा था। 2 दिन पहले ही एक ऐसी तस्वीर शामली से भी आई थी जहां एक जूस बेचने वाला जूस में थूक मिला रहा था। इसका वीडियो भी जब वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, उसे गिरफ्तार कर दिया गया और उसका जब असली नाम सामने आया तो उसका असली नाम था आसिफ। अब बागपत में नरेश चिकन कॉर्नर में थूक लगाकर रोटी बनाने वाला देखिए जो है वो शहजाद निकला। तभी तो सीएम योगी ने होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को वेरिफिकेशन का आदेश दिया है ताकि कोई भी अपनी पहचान आगे से इस तरह से ना बदल पाए, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ ना हो। सीएम योगी के आदेश पर प्रदेश भर में अब होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की जांच हो रही है। लखनऊ हो या फिर इटावा हो, हर जगह अब होटल और ढाबों की जांच हो रही है। जांच टीम किचन से लेकर बाथरूम तक चेक कर रही है। किस तेल या घी से खाना तैयार किया जा रहा है उसकी भी सैंपलिंग की जा रही है, उसकी जांच होगी। ढाबे में काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं और उसके आदेश के मुताबिक सूबे के सभी ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वालों का वेरिफिकेशन करना अब अनिवार्य है। सभी ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट की सघन जांच की जा रही है। ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ और जो वेटर्स हैं, मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ढाबे हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह अब सीसीटीवी लगाना भी बहुत जरूरी होगा। यानी कि सिर्फ खाना परोसने वाली जगह या काउंटर पर ही नहीं बल्कि जहां खाना बन रहा है वहां पर भी सीसीटीवी लगेंगे। मालिक और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करने को भी सीएम योगी ने अनिवार्य कर दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना के बाद जो प्रदेश में खाद्य पदार्थों में जो शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो आदेश जारी किया गया है कि अब हर ढाबे पे, रेस्टोरेंट में अपने संचालकों का अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, उसको लेकर के इटावा में खाद्य विभाग की टीम बड़ी तेजी से काम कर रही है। आज खाद्य विभाग की लगभग 6 टीमें इटावा में शहर में निकलती हैं और सभी ज़्यादातर होटल, रेस्टोरेंट में जाकर के लोगों से, जो संचालक है उनसे एक तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना नाम डिस्प्ले करें। इस पे लोगों की क्या राय है इटावा में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश आया है, आप भी कस्टमर हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, व्यक्ति की दुकान पे, बड़ी तो शॉप है ये, कितना आप इत्तेफाक करते हैं कि जो संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक है, ढाबा संचालक है, उनको नाम डिस्प्ले करना होगा? देखिए, दरअसल जो आदेश आया है हम लोग तो उसको इस नज़रिए से देखते हैं कि खाने में शुद्धता तो ये बिल्कुल जायज़ है। कोई भी कस्टमर या कोई भी जनता किसी भी तरह के खाने में मिलावट नहीं चाहती। खाने में मिलावट होनी भी नहीं चाहिए। आदमी खा रहा है, आदमी कोई चीज़ लेने गए से यही कुछ सामने लेना है, हम तो इसकी अच्छी समझ के ले रहे हैं। उसमें कोई मिलावट है तो ये गलत बात है। होटल और ढाबों में खाने में हो रही मिलावट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं तो उसका असर भी अब दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ और वेटर्स के लिए ग्लव्स और मास्क अनिवार्य कर दिया, तो अब इसका इम्पैक्ट लखनऊ में दिखाई भी दे रहा है। लखनऊ के बंगला बाजार में कई दुकानों में कर्मचारी अब कैप पहने हुए नजर आ रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समूचे उत्तर प्रदेश के लिए निर्देश दिए हैं कि खाने पीने की जो क्वालिटी हो, खाने पीने की जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और किसी भी हालत में लोगों की निजता के साथ, उनकी परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं मंजूर किया जाएगा। यही वजह है खाद्य विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और इसी को रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया टीवी की टीम मौजूद है लखनऊ के बंगला बाजार इलाके में, जहां आप लाइन से देख सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जो स्टॉल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये दुकानें हैं और इन दुकानों में भी आप देखिए कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। हम फिलहाल दुकान पर मौजूद हैं, लोग अपने छोले का, चावल का, छोले का, भटूरे का, रसगुल्ले का, सबका आनंद ले रहे हैं और दुकान में देखिए तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जो दुकान के मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर देखिए बने हुए हैं वो भी यहाँ पर सर पे उन्होंने कैप लगा रखी है, यानी कि खाना किसी तरीके से खराब ना हो, दूषित ना हो, इसको लेकर के यहाँ पे पूरे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वैस। कितने साल की आपकी दुकान है पुरानी? 6 साल हो गया यहाँ पर हमको। 6 साल। मंत्री ने हाल में जो निर्देश दिए हैं उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? जानकारी बहुत अच्छा किया उन्होंने, जो भी किया बहुत अच्छा किया। आप लोग इससे खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। सीसीटीवी लगाने के लिए बोला गया, आप लोग क्या सीसीटीवी लगे हुए हैं? वो लगा देखिए आप, ठीक है, लगा हुआ है। ठीक सर, और बताइए। और जो आपके लोग हैं इन्होंने सर में कैप्स भी लगा रखी है। कैप लगा रखी है सर। कोशिश करेंगे कि अब इनके हाथ में भी ग्लव्स आ जाएं ताकि भविष्य में और बेहतर किया जा सके। ऐसा है ना, ग्लव से ना भटूरा ठोक पाएंगे, ना आटा सन पाएगा, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है हमारे लिए। बाकी प्रयास में पूरा, मैं जितनी सुविधा होती है सफाई की मैं प्रयास पूरा करूंगा, ठीक है ना, वो शिकायत नहीं किसी प्रकार की। मंत्री ने ये भी कहा है कि दुकान पर मालिक का नाम और जानकारी भी सब होनी चाहिए। ये फैसला अच्छा है या खराब है? बहुत अच्छा फैसला है, हम इस फैसले खुश हैं और 2 दिन में भी सब आपको दिखाई देगा। सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में ऑर्डर दे दिया है बनने का? हो चुका है, मैंने इसका ऑर्डर दे दिया है। भैया आप बताइए कि जो यहाँ आप लोग खा पी रहे हैं, साफ सफाई आप लोग को दिख रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल साफ सफाई मिलती है। मंत्री ने जो निर्देश दिए हैं साफ सफाई को लेकर के, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? यहाँ जो भी चीज़ लेते हैं हर चीज़ साफ सुथरी मिलती है, नीट एंड क्लीन। आपने देखा कि जूस में कोई उल्टी सीधी चीज़ मिला दे रहा है, आपने मीडिया में देखा होगा, इंडिया टीवी पे भी देखा होगा। नाराजगी होती है कि हम जा रहे हैं कुछ अच्छा खाने के लिए और हमको उल्टा सीधा चीज़ दिया जाती है। सर खाने की इच्छा नहीं होती है और सर ये है कि मना करना पड़ता है उनको। बहुत से लोग इस पर राजनीति करते हैं कि दुकानदारों का नाम नहीं लिखने देना चाहिए। आपको लगता है कि लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? आपको पता होना चाहिए किसके आ रहे हैं? दूसरी जगह वहाँ का नाम आना चाहिए, जहाँ साफ सुथरा नहीं होता वहाँ का नाम नहीं आना चाहिए। आप लोग खाना भी नहीं चाहेंगे? नहीं खाना चाहेंगे। आप बताइए भैया। ये बहुत अच्छा है, मैंने पहली बार आज खाए हैं, मैंने पहली बार खाए। छोले मेरे के लिए बढ़िया है, प्याज मिला। लोग यहाँ पर खा रहे हैं चावल दाल और छोले को, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ पर खाने में मजा आ गया। और पैसे के हिसाब से ठीक है कि नहीं? सर 30 रुपया लिए और जो महंगाई का जमाना है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, 30 रुपया। और भी दुकान जो अगल बगल हैं वहाँ का भी रुख कर लेते हैं, जो कि ये बंगला बाजार इलाका है, काफ़ी फेमस इलाका है, व्यस्त इलाका है। ये सीधी जो रोड है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। और दूसरी दुकान का भी हम रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद। देखिए लोग जो हैं वो इस समय फिलहाल अपना सामान जो है वो खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं, छोले भी ले रहे हैं, बाकी चीज़ें भी ले रहे हैं। भैया साफ सफाई मिल रही है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल मिल रही है। हाइजीन की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो हाइजीन आपको दुकानों पर मिल रही है? जी जी हाइजीन मिल रही है। दुकानों पे नाम लिखा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ये फैसला सही है कि नहीं सही? जी जी बिल्कुल सही है। तो आपने रिपोर्ट देखी। अब योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया उसका उसका जो असर है वो भी नजर आने लगा है। वहीं यूपी के कई शहरों से मिलावटी वाली खबरें लगातार सामने आ रही थी। कहीं जूस में यूरिन मिलाया जा रहा था तो कहीं रोटी में थूक मिलाया जा रहा था। लेकिन अब मिलावट खोरों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो चुके हैं। उन्होंने हिदायत दे दी है कि अब दुकान के मालिकों को असली नाम लिखना होगा। लेकिन चेतावनी क्या क्या दी गई है वो आप एक बार समझ लीजिए। खाने पीने की चीजों में थूक मूत्र मिलाना बेभत्स है। योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कमेंट किया गया। खाने पीने की चीजों के नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए, हाइजीन का पूरा ख्याल रखना होगा। ऐसी घटनाओं को सरकार टॉलरेट नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, और एक्शन भी होगा। लोगों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ करेगा उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो उस पर तुरंत तत्काल एक्शन लिया जाएगा। खान पान की शुद्धता और पवित्रता को भी बनाए रखना जरूरी होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन नोएडा में खाने पीने की दुकान चलाने वाले दुकानदारों को अब तक ये आदेश नहीं पहुंचा है। देखिए अभय पराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए कि दुकानदारों के पास अब तक ये जानकारी कहीं पर पहुंची है, कहीं पर नहीं पहुंची है। ग्राउंड पर रियलिटी है उसका जायजा लेने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं नोएडा में सेक्टर 15 से पहले। ये एक दुकान है आरिफ चिकन मुरादाबादी,
शाही बिरयानी। यहाँ पर अलग अलग तरीके का नॉनवेज जो आइटम है वो यहाँ पर मिलता है। यहाँ के फिलहाल जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे एक बार बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरे नाम आरिफ है सर। आरिफ, आप ही का नाम आरिफ है? हाँ। आपकी दुकान है? दुकान हमारी नहीं है, दुकान नाम से करवा रखी है मेरी। चिकन वगैरह धो रहे हैं, आपने ना मास्क नहीं लगाया हुआ, हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। वही सर, यहाँ पर इतना देखते नहीं है लोग, इसलिए वह कोई करते नहीं है यहाँ पर। सीएम ने आदेश दिए हैं, योगी आदित्यनाथ ने, कि जितने कर्मचारी हैं, जितने मालिक हैं, उन सबको मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सही है, ध्यान रखेंगे। चिकन बिरयानी की दुकान है, अभी जो नया आदेश आया है वो पता चला है आपको प्रशासन का? नहीं। ये देखिए, ये चिकन बिरयानी जो है वो यहाँ पर बेचते हैं और काफी लोग यहाँ पर आते हैं सुबह सुबह। क्या नाम है आपका? अरशद खान। अरशद खान। अरशद, ये बताओ कि अभी यूपी के सीएम ने कल एक आदेश दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी ऐसे खाने पीने की दुकानें चलाते हैं वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे और मास्क लगाना जरूरी है। आपको क्या पता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी लोग खा रहे थे, मास्क आप नहीं लगा रहे? मास्क ने हमें आदेश आया, पता नहीं है ना। अच्छा, आदेश आएगा, पता लगेगी तो पहनेंगे, पालन करेंगे आदेश का। इसमें चलते नहीं ना, चिकनाई के रहते हैं ना, खराब हो जाते हैं ग्लव्स। अच्छा। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग बनाते कहाँ पर हैं बिरयानी? अपने घर पे। घर पे बनाते, यहाँ पर लाके सीधा बेचते हैं? हाँ। यहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए हैं आपने अपनी दुकान के आसपास? ये लगेगा। ये आपकी दुकान के वहाँ लगे? दुकान है। साफ सफाई को लेकर जो कहा गया है, उस आदेश के बारे में क्या सोचते हैं आप? साफ सफाई तो हमारे खाने पीने का ही तो साफ सफाई का ही काम है। गंदगी रखेंगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे? शुरू से साफ सफाई रखते हैं। ऐसी कई तस्वीरें, वीडियो आई निकलकर अलग अलग जगहों से, जिसमें कोई जूस के अंदर गलत हरकत कर रहा है, कोई खाने में थूक रहा है, उसके बाद ये प्रशासन ने आदेश दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ सफाई होना चाहिए और जो जितने भी दुकानदार हैं उनको मास्क लगा के ही वर्क करना चाहिए, क्योंकि और जो भी खाने का चीज़ है उसको ढक के रखना चाहिए, मक्खियाँ ना पड़े वगैरह वगैरह, जो धूल मिट्टी डस्ट जो होते हैं उस पर ना पड़े और लोग सही रहें उससे, और सही तरीके से ढंग से बनाना भी चाहिए। और ये जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत है ये चीज़। नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों के नाम डिस्प्ले करने का आदेश दिया तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। अब देखिए, इस पर अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बयान सामने आने लगे। विपक्ष सीएम योगी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप भी लगा रहा है और इसकी वजह क्या है आप वो जान लीजिए। करीब 2 महीने पहले यानी कि सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, तब योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कांवड़ रूट में पड़ने वाले सभी शॉप और दुकानदारों के नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था। इस पर भी आपको याद होगा कि खूब बवाल हुआ, सियासत भी हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी और ऐसे में अब जब योगी सरकार ने दोबारा नेम प्लेट का आदेश दिया है तो उस पर भी सवाल उठने लगे। विपक्ष ये पूछ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है तो भी ऐसा काम दोबारा क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश करके उसको खामोश किया था, लेकिन सख्त आदेश किया था कि इस टाइप का नाम नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरह से इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पे आकर के अटक जाती है, इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का है ना कानून व्यवस्था का है। अब उनको समझना चाहिए और इन बातों से हट कर करके जनता की, आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रही है, लेकिन योगी सरकार ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही आधार मानते हुए इसे अमल में लाया है, निर्देश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट फिर नेम प्लेट पर योगी का ऑर्डर क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही अंतरिम रोक लगा दी गई। अब आप वो समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा लागू करने पर सवाल भी उठाए थे कि पुलिस इस तरह का जो नियम है वो अपने आप लागू नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस नहीं, जिम्मेदार विभाग जो है उसे इस तरह का नियम अगर लागू करना है तो फिर उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई 2006 को आधार भी बताया था और सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑर्डर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधार बनाया। आदेश यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से जारी किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई थी, क्योंकि पुलिस तब इस पूरे मामले को पुलिस की ओर से ही उठाया गया था और नेम प्लेट लगाने का जो ऑर्डर था वो पुलिस ही दे रही थी।
ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और ये साफ साफ कहा था कि जो जिम्मेदार विभाग है वो इसे लागू करे। और अब यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। यूपी में शहर शहर फूड स्टॉल्स और ढाबों की जांच हो रही है। गाजियाबाद में भी यूपी के फूड्स और ड्रग्स विभाग की टीम जगह जगह जांच कर रही है। देखिए, टीम जब एक जगह जूस स्टॉल की जांच करने पहुंची तो फिर वहां पर क्या सामने आया। क्या आपने सुरक्षा व्यवस्था थी वो आपने ग्लव्स नहीं लगाया? सर जी ग्लव्स अभी ग्लव्स लगाया नहीं, लगाए अभी कस्टमर ने कैप लगाने की बात थी, आपने कैप नहीं लगाया। लाइसेंस आपने डिस्प्ले करना था और डिस्प्ले नहीं सर, लाइसेंस तो बना हुआ है मेरा। हाँ। लाइसेंस बना हुआ है। हाँ, ये तो लाइसेंस है मेरा, यह देख लिए लाइसेंस। लेकिन लाइसेंस को दुकान के ऊपर डिस्प्ले करना था। जी, हमसे गलती हो गई, लगा देंगे सर। आप जानते हैं कि क्यों छापेमारी हो रही है लगातार? नहीं सर, हम तो नहीं जान रहे अभी कुछ। क्योंकि जूस की दुकान पर यूरिन मिलाकर वीडियो वायरल हुआ था कि जूस में यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा है लोगों को। इस तरह का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद सरकार ने आदेश दिया है। जी सर, इसके लिए क्या सावधानी आप लोग? नहीं, सावधानी तो हम लोग बिल्कुल साफ सुथरा हम रखते हैं सर, और साफ सुथरा रखेंगे। साफ सफाई रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर सरकार ने आदेश दिया है। आपके दुकान पे अभी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने क्या पूछा है आपसे और क्या जांच किया? ग्लव्स के बारे में और लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस बनवाया भी, अप्लाई नहीं हुआ, आया नहीं अभी सर जी। अच्छा, आया नहीं है जी सर। ग्लव्स आप क्यों नहीं लगाते? ग्लव्स लगाएंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ग्लव्स और ये सब। साफ सफाई तो रखना जरूरी जी है। साफ सफाई है, देख लो आप, आपके सामने। लेकिन साफ सफाई ग्लव्स भी उसी दायरे में आता है जो आपने नहीं किया है। साफ सफाई की जहां तक बात करें तो दुकान पर उतनी साफ सफाई नहीं है जितनी होनी चाहिए और जितनी सरकार अपेक्षा कर रही है। और जो फूड लाइसेंस के जो मानक है, उन मानकों के दायरे में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और पूरे प्रदेश भर के इस तरह के जो जूस कॉर्नर हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उन सभी जगहों पर खाने से संबंधित जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरा, उन मानकों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो देखिए, खाने पीने में गंदी चीज मिलाने वालों पर यूपी में लगातार एक्शन हो रहा है। योगी सरकार के फैसले का पब्लिक स्वागत कर रही है। तो अब हिमाचल प्रदेश में भी योगी मॉडल अपनाने को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान छूट गया। आज आलाकमान ने विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया है। उनसे हिमाचल में लागू योगी मॉडल पर जानकारी मांगी गई। दरअसल कल हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया था कि यूपी की तरह हिमाचल में भी दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी, दुकानों पर अपना नेम प्लेट लगाना होगा। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का यह फैसला कांग्रेस के अंदर ही कई नेताओं को रास नहीं आया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुलकर इस फैसले का विरोध भी कर दिया और बात यहां तक पहुंच गई कि विक्रमादित्य को अपने फैसले पर सफाई देनी पड़ गई। विक्रमादित्य ने आला कमान से मिलने के बाद क्या कहा, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने हिमाचल के योगी मॉडल पर कैसे हमला किया, ये सब आपको हम विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में योगी मॉडल क्यों जरूरी है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी वजह गिनाई है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इस फैसले को लागू करने का मकसद खाने पीने में गंदी चीजों के मिलावट को रोका जाएगा। खान पान की शुद्धता और पवित्रता को भी बनाए रखना आसान होगा। खाने पीने की चीजों को लेकर लोगों के मन में जो डर और जो आशंकाएं बनी हुई हैं, उसे भी दूर करना है। और इसके अलावा हिमाचल में बाहर से आकर दुकान चलाने वालों की जो असली पहचान है वो भी सामने आ जाएगी और राज्य की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी आसान होगा। उनकी बातें सुनिए पहले आप। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है
तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। जिस नेम प्लेट वाले योगी मॉडल का कांग्रेस दिन रात विरोध कर रही है, उसे कम्युनल बताती रही है, आज हिमाचल में वही कांग्रेस सरकार खुद इसे लागू करने की बातें कर रही है। अब जाहिर है कि ऐसे में बवाल तो होना ही था। विरोध की सबसे पहली आवाज कांग्रेस के अंदर से ही उठ गई। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने तो यहां तक कह दिया कि इस फैसले के बाद अब तो ये सवाल उठ रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार में रहने लायक है या फिर नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला लिया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है। ये निंदनीय है। और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल कांग्रेस में पहले से ही उथल पुथल चल रही है और अब विक्रमादित्य सिंह के इस बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। कटिहार से कांग्रेस के मुस्लिम सांसद तारिक अनवर ने भी हिमाचल सरकार के योगी मॉडल पर सवाल उठाए हैं। तारिक अनवर हिमाचल सरकार के इस फैसले को न सिर्फ गलत बता रहे हैं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इसमें दखल देने की बातें कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि शिमला में जो एक नया फरमान आया है सरकार का, उससे काफ़ी रोष जो है एक तरीके से कांग्रेस के भीतर ही माना जा रहा है। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं सर कि अल्पसंख्यक जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले से, जिसमें कहा गया है कि तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको अपनी दुकानों के सामने, खाने की दुकानों के सामने खासतौर पर अपनी नेम प्लेट्स लगानी होंगी, क्योंकि आप अल्पसंख्यक चेहरों में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। क्या नाराजगी है इस विषय को लेकर? नाराजगी नहीं है, लेकिन ये जो फैसला है वो सही भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सरकार फॉलो करे ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। और मैं समझता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को इसमें दखल देना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह के फैसले को रोकना चाहिए, क्योंकि ये जाहिर करता है कि डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन है। और जो हम हमेशा लड़ते रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं कि हम लोग एक देश के अंदर एकता बनी रहे और किसी तरह के नफरत और घृणा न फैले, तो एक तरफ तो हम ये लड़ रहे हैं और एक तरफ इस तरह के जो फैसले अगर होते हैं तो वो मुनासिब नहीं है, उचित नहीं। तो सर, क्या कांग्रेस नेतृत्व से आपकी कोई बातचीत हुई है या आपने कोई अपनी तरफ से ये बात रखी है कि ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए? नहीं, अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन हम जो सोचा है कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस संबंध में एक पत्र लिखने वाले, जिसमें आप मांग करेंगे कि वापस लिया जाए। हाँ, मेरी यही मांग होगी इसमें। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद में हिमाचल के सीएम सुक्खू खामोश हैं। उनका कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आया। उनके मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने योगी मॉडल लागू करने का ऐलान भी किया, तो आला कमान ने विक्रमादित्य सिंह को ही आज दिल्ली तलब कर लिया। दिल्ली आने के बाद विक्रमादित्य सिंह के सुर बदल गए। वो कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार के आदेश का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। उनके बयान को गलत तरह से कोट किया गया है। ये यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यूपी उस दिन उन्होंने पूछा, मेरे से मीडिया ने उस दिन पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी बनी है, मगर उसका हिमाचल इज अ सेपरेट स्टेट। हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिस कोटेड ओनली एज फार एज यूपी इज कंसर्न। यूपी का अपना सिस्टम है, अपना राज्य है, अपने मुख्यमंत्री है। हमको हिमाचल प्रदेश अपना राज्य है, हिमाचल के अलग मसले हैं। मगर आई एम अगेन reiterating the fact that anybody from any part of the country can come in Himachal Pradesh seeking employment or self-employment, but at the same time प्रदेश के अंदर माहौल अच्छा बना रहे, प्रदेश के अंदर माहौल शांति प्रिय बना रहे और प्रदेश में अगर कोई लोकल बॉडीज है, ट्रेड यूनियंस है, हमारे व्यापार मंडल है, उनको अगर कोई कंसर्न्स है तो उसको एड्रेस करना ये सरकार का दायित्व बनता है।
विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि योगी मॉडल नहीं है, लेकिन उनका ये फैसला मौजूदा वक्त में हिमाचल की जरूरत भी है और सियासत भी यही कहती है। पिछले कई दिनों से हिमाचल में हिंदुओं का गुस्सा फूट रहा है। सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिमाचल में हिंदू संगठन अवैध मस्जिद और मदरसों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को प्रदेश से निकालने की आवाज उठ रही है। हिंदू संगठन मांग कर रहा है जो बाहर से आकर हिमाचल में दुकानदारी कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। वेरिफिकेशन नहीं करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी हिंदू संगठन की ओर से दी गई है। अब ऐसे में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के फैसले का उनकी मां और हिमाचल कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रतिभा सिंह ने समर्थन किया। प्रतिभा सिंह से जब योगी मॉडल कॉपी करने पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, जो फैसला हिमाचल सरकार ने लिया है, किस तरह से आप उसको देख रही है, जो रेहड़ी पटरी और दुकानदार का इशू है? मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेता ने ये फैसला लिया है कि बाहर से आकर जो लोग हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं उसमें शुद्धता हो, उसमें उनकी आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरीके की उन्होंने दुकान चला रखी है, और जो वो खाने का सामान बेचते हैं वो कितना शुद्ध है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए ये कई लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। इस पर आपका क्या कहना? हम क्यों फॉलो करेंगे? उत्तर प्रदेश के अपने कायदे कानून है, हिमाचल प्रदेश के अपने कायदे कानून है। उस तर्ज पर हमने लोगों की सेफ्टी को देखते हुए और लोग जो खान पीन हिमाचल प्रदेश में आकर करेंगे उस पर शुद्धता होनी चाहिए, इसलिए एक आखिरी सवाल है बस, उससे कांग्रेस पार्टी नाराज है, इस तरह की खबरें हैं, आपको कुछ जानकारी? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। क्यों नाराज होंगे? क्यों न, हम लोगों के बेहतर के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को कोई बीमार ना पड़े, कोई लोगों को कोई ऐसा खाना वो आकर जो हिमाचल प्रदेश में खा रहे हैं उसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये थोड़ा वो इसलिए कह रहे हैं कि योगी का नाम उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र किया था इसलिए नाराज है हाईकमान। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अब विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां भले ही ये कह रहे हैं कि इस फैसले का योगी मॉडल से कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हिमाचल की डेमोग्राफी बदली है, कांग्रेस के अंदर भी उसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है। साल 1971 से लेकर 2011 के बीच हिमाचल की कुल आबादी 98.37% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ी। इस दौरान हिंदू आबादी में 96.50% के ग्रोथ रेट से इजाफा हुआ, जबकि इन 4 दशकों में मुस्लिम आबादी का जो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड है वो 197.81% रहा है। ऐसे में हिंदू संगठन के साथ साथ बीजेपी भी इस पर रोकथाम की मांग उठा रही है, और ऐसे में हिंदू संगठनों के साथ साथ बीजेपी भी रोकथाम की मांग कर रही है और हिंदूवादी संगठन तो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियां बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे कांप गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, बाहर से आया कोई भी आदमी बहुत आसानी से यहाँ पर पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त होना, उनकी जानकारी होना, वो किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये आवश्यक है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर की, जहां मुस्लिम समाज के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। दरअसल शाजापुर के मक्सी में बीजेपी का मेंबरशिप अभियान चल रहा था। एक गुट ने बीजेपी की मेंबरशिप अभियान से जुड़े समीर वेब नाम के युवक को उसी के घर में घुसकर पीट दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के 2 गुट आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। फिलहाल भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। इस वक्त मक्सी के नगरपति इलाके में
तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से ये इलाका छावनी बना हुआ है और उसकी बड़ी वजह भी है। दरअसल जो बुधवार को हिंसा हुई उसमें एक शख्स की जान चली गई। पूरा जो उनका परिवार था वो काफी नाराजगी रखा हुआ था कि दूसरे पक्ष की जिसकी चलते मृत्यु हुई है, गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो जनाजा नहीं निकालेंगे। लेकिन तमाम समझाइश के बाद यहाँ से जनाजा निकला है। शांतिपूर्ण अभी पूरी तरीके से माहौल है। जो गंभीर रूप से घायल हैं वो जो है इंदौर में भर्ती हैं और इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर जो जनाजा जो अभी हुआ है और जनाजा कर देने के बाद अब तमाम लोग अपने अपने घरों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त 163 लगी हुई है लेकिन पुलिस और प्रशासन ने जनाजा निकलने के लिए थोड़ी ढील दी थी और पूरा मार्केट अगर अभी भी आप देखेंगे बंद है। पुलिस पूरी तरीके से 4 जिलों के साथ साथ उज्जैन संभाग की पुलिस भी है जो इस वक्त आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। तो हालात अभी कहा जाए तो सामान्य है, किसी भी तरीके से किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। शाहजहांपुर के मक्सी बाजार में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। 4 जिलों की पुलिस फोर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। 2 पक्षों में कल हिंसक बवाल हुआ जिसमें एक की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हुए। दरअसल ये पूरा विवाद बीजेपी के मेंबरशिप अभियान को लेकर हुआ क्योंकि मुस्लिम समाज के कुछ लोग बीजेपी मेंबरशिप लेना चाह रहे थे। दूसरे गुट को इससे ऐतराज था और इसके बाद फिर जमकर दोनों गुटों में विवाद हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मक्सी जिले के जो मक्सी है सदस्यता अभियान के प्रभारी शुभ नाम नरेंद्र जी। तो ये पूरा अगर विवाद आप बताएं किस तरीके से हुआ, क्योंकि सदस्य बना रहे थे समीर मेव जी अपनी ही जो धर्म के लोगों को, आप पूरा बताइएगा। सर ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसका मैं मक्सी मंडल का प्रभारी हूँ नरेंद्र भावसार। ये जो सदस्यता अभियान चल रहा था ये आपस में इनका ही मोमेडियन अल्पसंख्यक मोर्चे वाले जो थे ये आपस में ही बना रहे थे और उन्होंने जिस सज्जन को बनाया है वो सज्जन के नाम से बीजेपी का काम देखता है कि नहीं देखता है वो मेरे को थोड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी का सदस्य बन रहा था। लेकिन उनको ऑब्जेक्शन हुआ सामने वाली पार्टी को कि तू बीजेपी का सदस्य क्यों बना। इसके ऊपर विवाद हुआ तो किसने कहा, क्योंकि सर हमारे तरह से अरुण जी गुजर और ये सबने इन्होंने हमको बनाने की प्रयास करा, लेकिन हम आपस में ही लड़े और आपस में उन्होंने लड़ पड़े वो। हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि जो समीर मेव करके जो थे इन्होंने बीजेपी का सदस्य बनाने के लिए अपने ही धर्म के लोगों को जब जोड़ने की कोशिश की उसी दौरान जो सामने वाला पक्ष है जो उन्हीं की धर्म का था उनको विवाद हुआ। अच्छा, घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की? नहीं, ये जानकारी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर था। क्योंकि मैं पूरा मक्सी मंडल 45 मतदान केंद्र का प्रभारी हूँ तो मैं बाहर था। मेरे को तो शाम को जब पूरा विवाद सिर्फ इसलिए हुआ है कि एक पक्ष था वो मुस्लिमों का पक्ष था जो कह रहा था कि मुझे बीजेपी में आना और दूसरा जो कह रहा था आप इनके साथ में क्यों जा रहे हो, हाँ क्यों जा रहे हो, आप क्यों सदस्य बन रहे हो। तो कुल मिला के विवाद उनके बीच में हुआ, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ सामने रोड पर स्थिति बन गई। तो जो ये मुस्लिम पक्ष था इस तरीके की बातें आ रही उसने ये कहा कि भाई हम बीजेपी की रीति नीतियों से प्रभावित इसलिए आ रहे हैं, ऐसा जानकारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्यों बीजेपी में शामिल हुए समीर में? नहीं, वो तो क्या सदस्य बनना चाह रहे थे वो, तो वो उनकी इच्छा थी। अब कोई को रोक तो नहीं सकते कि भाई बीजेपी में सदस्य क्यों बन रहे हो आप। सदस्यता अभियान चल रहा है तो उसके बीजेपी में लगा होगा, लगा है बीजेपी से कुछ उनको प्रभावित हुए होंगे कि पार्टी अच्छी है, सब पार्टी अच्छा काम करती है, सब हमको सब सुविधा देता है, सब सुविधा देता है। और लाडली बहना की योजना भी उनको बहुत मिलती है, उसके बाद उज्ज्वला योजना भी मिली है, आवास योजना भी मिली है। उससे प्रभावित होकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी है, बस यही चीज कारण है। लेकिन दूसरे पक्ष को ऐतराज था कि आप बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। वो विवाद बढ़ते हुए इतना हुआ कि कल पथराव हुआ। कहाँ पथराव हुआ था? यही स्पॉट है, यही स्पॉट है, यही स्पॉट है।